नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में कांग्रेस से संबंधित 8 सवाल पूछे गए। ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य बोर्ड की परीक्षा में एक पेपर में एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े इतने सवाल पूछे गए हों। गुरुवार को बोर्ड की 12 की राजनीतिक विज्ञान का एक पत्र था। इस प्रश्न पत्र में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े 8 सवाल पूछे गए, जिनमें से 6 सीधे कांग्रेस से जुड़े थे और 2 का संबंध भी कांग्रेस से था। कांग्रेस से जुड़े इतने सवाल छात्रों से पूछने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि ये बोर्ड परीक्षा की राजनीतिकरण है। वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सफाई दी कि बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्थान है, प्रश्न पत्र तैयार करना बोर्ड का अपना अधिकार है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं रहता। इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जो कि कांग्रेस नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि सरकार आपकी है और बोर्ड की परीक्षा में 8 सवाल महज कांग्रेस को लेकर पूछे गए हैं, तो सवाल तो बनते हैं, आखिर क्यों 8 सवाल पूछे गए? प्रियंका जी, मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षण संस्थान, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे बोर्ड्स हों, चाहे यूपीएससी हों, चाहे अधीनस्थ बोर्ड्स हों, जो ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, जो स्वायत्त संस्थान होते हैं, उनका अपना एक विवेकाधिकार होता है। अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा वो प्रश्न पत्र बनाते हैं। अगर जिस राजनीतिक विज्ञान की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड के 12th की, और उसका अगर एक अध्याय इसी पे जुड़ा हुआ हो, संसद, लोकसभा और राज्यसभा को लेके, तो उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से लंबे समय के अंदर जिन्होंने जो शासन किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी अक्सर 70 साल की बात करते रहते हैं, तो 70 साल में जो रहेंगे तो उसके साथ 70% रेशियो तो वैसे ही हो गया। आप 8 प्रश्नों का जिक्र करें और आप करें 8 में से 8 और 2 अलग राजनीतिक दलों से, तो जो 6 प्रश्न पूछे गए ये उनका विवेकाधिकार है कि किस पे पूछे किस पे नहीं पूछे। लेकिन ये तो जवाब भारतीय जनता पार्टी सदैव देती रहती है कि इन्हें 70 साल आखिर 70 साल, तो 70 साल का मतलब 70% से ज्यादा, 100 साल तो हुए नहीं आजादी को, 75वां जश्न मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसके जब जो अध्याय है, संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है, उसके अंदर प्रतिनिधित्व जिन दलों का जो रहा होगा, जिस समय का रहा होगा और एक्सपर्ट्स ने जिस हिसाब से पूछा होगा, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि ऐसे प्रश्न ज्यादा निकल के आएंगे। लेकिन फिर भी ये जो निर्णय है, आरसी चौधरी जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी के 8 सवाल पूछे गए हैं और जो 2 सवाल आप कह रहे हैं वो भी घुमा फिरा कर कांग्रेस के ही बारे में थे। वो घुमा फिरा के जो है वो भी आपने दर्शकों को बता दीजिए ताकि आपको ठीक रहे। क्योंकि जैसा मैंने जो मीडिया में पढ़ा, जो मैंने पेपर तो मैं दिया नहीं, लेकिन जो मीडिया में पढ़ा उसके आधार से 2 अलग राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में वो प्रश्न पूछा गया है और उन राजनीतिक दलों का भी अपना एक वजूद रहा होगा, इसलिए उनसे पूछा गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ है, तो हो सकता है वो अध्याय पहली बार जुड़ा हो या कब से चला हुआ आ रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब अध्याय होंगे तो प्रश्न पत्र तो उसी से बनेगा ना। तो अगर ऐसा है तो बीजेपी क्यों राजनीतिकरण के आरोप लगा रही है? चौधरी जी, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, लोग क्या बोले ये उनका काम नहीं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो और जनता के सामने जनता आपकी आवाज को सुनती है। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम राजनीतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, राजनीतिक बात बोलेंगे, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथा मंदिर हो, चौथा स्तंभ हो। आप दर्शकों को बताइए कि अगर यहाँ पे कौन सा टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान का, उस अध्याय का नाम क्या है और नाम क्या है, उसके आधार पे प्रश्न क्या है। आपको अगर प्रश्न पत्र बनाने को ले दिया जाए तो क्या लिखेंगे उसके अंदर? कितने लंबे समय में जो चीजें होंगी तो वो उसी का जिक्र आएगा। 137 साल पुरानी पार्टी है, तो किसी और तो पार्टी आप तो इसको चाह के भी नहीं मिटा सकते। भारतीय जनता पार्टी क्या चौधरी जी? हाँ, है ना, उसके अंदर है ना। अगर वो दूसरा नजरा देखना ही नहीं चाहता तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप दूसरे दलों को देखना ही नहीं चाहते हो तो वो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जिनको जो सामने है उनमें दूसरे राजनीतिक दलों के प्रश्न भी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के प्रश्न भी है, दूसरे राजनीतिक दलों के प्रश्न भी है, इसलिए उनके प्रश्न भी हैं। लेकिन लोगों की जो खोजी सोच है, जो एक राजनीतिक दल विशेष की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, वो अक्सर एक ही चीज को ढूंढते रहते हैं। उन्हें नजर आती है कांग्रेस। ठीक है, सुरेश गर्ग जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। कांग्रेस और उसकी आवाज को मुखर करने वालों को सताती है कांग्रेस। ठीक है चौधरी जी, सुरेश गर्ग जी।
देखिए प्रियंका जी इनके शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब बोर्ड स्वतंत्र संस्था है, तो स्वतंत्र संस्था, आप इनसे पूछे कि उसमें नियुक्तियां कौन करती है। बोर्ड के अंदर नियुक्ति कांग्रेस की सरकार ने की है, तो वो स्वतंत्र कहां से हुई? उन्होंने अपने मनचाहे आदमियों को वहां पर बिठाया है, तो वो उनके हिसाब से। अरे भाई आप, हम यही तो कह रहे हैं ना, आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि साहब वो स्वतंत्र संस्था है। आप कह रहे हो कि साहब हमारी 137 साल पुरानी सरकार, आप ये कह रहे हो कि हमारी 137 साल पुरानी पार्टी है, तो हम हमारे कांग्रेस के प्रति क्यों नहीं पूछेंगे? आपके शिक्षा मंत्री इसका खंडन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हमारे परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है वो तो तैयार करते हैं ना, कांग्रेस क्या कर सकती है? अभी 5 राज्यों के अंदर आपका क्या हासिल हुआ है? किससे पूछिए? क्वेश्चन पूछिए ना, 5 राज्यों के अंदर आपकी सरकार का क्या हुआ? आप 5 राज्यों के अंदर क्या हुआ? आपको अभी यूपी के अंदर जमानत जब्त हुई है, दिल्ली से 400 के अंदर 350 राज्यपाल किस हिसाब से जमानत जब्त हुई है, वो पूछिए ना। क्या इसका मतलब वो नियुक्ति की? आप तो वो मुझे बीजेपी की है बताइए क्या? कि आपका शिक्षा मंत्री क्या पूछ रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हो? आप ये कह रहे हो कि साहब हमारी 137 साल पुरानी कांग्रेस है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि ये तो स्वायत्तशासी संस्थान है, उनका अधिकार है। अरे तो आप शिक्षा मंत्री का खंडन कर रहे हो, तो ये कौन सा वो कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो दुर्गति है ना, तुम्हारी तो वो पैदाइश धरातल करके पे जा चुकी है। दो राज्य जो है वो और जा रहे हैं आपके। तुम्हारा इतिहास तब बनेगा, दो राज्य जो बचे ना वो जा रहे हैं आपके ये कारनामों से। आपने आज मंदिर छोड़िए, आप इस तरह की जो कांग्रेस कर रहे हो ना, 12वीं क्लास के अंदर चंदा चोरों को देश जानता है, चंदा चोरों को देश जानता है, धरातल पे चले जाओगे। चंदा चोरों को देश जानता है, खत्म हो जाएंगे। मुख्यालयों में बैठ के सफाई के नाम पे मुझे ये बताइए कि आज तक हिंदुस्तान में कभी हुआ है क्या? आज तक हिंदुस्तान में कभी हुआ कि कांग्रेस को कितनी सीटें आई है? हाँ, हम कहते हैं कि 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को विपक्ष का नेता भी रावण जी के आज आदर्श कांग्रेस का विपक्ष का नेता तो रहने लायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको रख दिया है। तो इसलिए भैया इसको राजनीतिकरण मत करिए, कांग्रेस का पाठ्यक्रम मत बताइए, जनता को, विद्यार्थियों को गुमराह मत करिए। अरे विद्यार्थी, भोले वाली जो विद्यार्थी है उनको ये पूछने की बजाय जो सामाजिक ज्ञान के या पॉलिटिकल साइंस के दूसरे क्वेश्चन है उनको पूछिए, क्या आप पूछना चाह रहे हो, जनता को क्या बताना चाह रहे हो? अरे भाई कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, ये तो सबको पता है कि कांग्रेस की आज दुर्गति क्या है। आज सभी राज्यों में, आज 2 राज्यों में सिमट के रह गए, वो 2 राज्य भी 2023 के अंदर आपके चले जाएंगे। ये तो आपकी दुर्गति है। पूछिए ना 5 राज्यों के अंदर आपकी क्या स्थिति रही है। 5 राज्यों के अंदर आपकी सरकार चली गई और यूपी के अंदर तो 400 सीटों में से 385 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। तो क्या आप जनता, अरे स्टूडेंट को तो कुछ तो बताइए, क्या दुर्गति कर रखी है आप लोगों ने? ठीक है, मैं जवाब लूंगी इसका सुरेश गर्ग जी, चौधरी जी से, लेकिन सबसे पहले मिथिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। शिक्षा को लेकर सवाल पूछे गए और सवाल पर अब सियासत तेज हो गई है, क्या कहेंगे आप पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका जी, एजुकेशन के लिए कहा गया है कि एजुकेशन बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, और इसमें जो करिकुलम में अगर कोई सब्जेक्ट है तो करिकुलम पे जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, जो एग्जामिनर सेटर होता है, वो उसको पावर होती है कि वो किस तरीके से क्रिएट करे। अब आप अगर समझना चाहते हैं तो ये जब बोर्ड के चेयरमैन थे, जब ये पेपर सेट हुए, तब माननीय डॉक्टर डीपी जारोली साहब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्हें रीट प्रकरण के चलते हटाया गया। तो उस समय राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए तमाम जो एग्जामिनर थे उनकी खोज की गई और उनका एग्जाम सेटर बनाया गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि 1984 के बाद कैसी सीटें आई, ये तमाम चीजें, कितनी सीटें आई। अब एक 12th पास बच्चे को इतनी जीके नहीं होती है। ये सब जो रिक्रूटमेंट के जो सवाल होते हैं, जो प्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो एक्सपर्ट कहेगा कि ये प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी ये सवाल अगर आरपीएससी पूछती तो अच्छा लगता, ये सवाल एसएससी जो बोर्ड है वो पूछता तो अच्छा लगता, क्योंकि जो 12th का एक बच्चा होता है वो करिकुलम से बाहर नहीं जाता है। और जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, उस पॉलिटिकल साइंस की किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कितनी में। अब कई बार एग्जामिनर होता है, लेकिन इसमें अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भी पेपर सेटर है उसे सजा मिलेगी और उसे आजीवन उस पर रोक लगेगी, क्योंकि ये बोर्ड का रूल्स है कि अगर उनके सवालों पर रोक लगती है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये चल रही है कि दोनों राजनीतिक दल, ऐसा नहीं कि अभी पूछा गया है, पिछले बीजेपी के कार्यकाल में जो किताबें थी उनमें भी ऐसे कई मुद्दे लाए थे, वीर सावरकर के लिए। तो ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनके जो एक शिक्षा बौद्धिक प्रकोष्ठ होता है
वो बौद्धिक प्रकोष्ठ अपना एहसास कराने के लिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो दोनों नहीं मानते और उसका खामियाजा उठाना पड़ता भोले भाले स्टूडेंट्स को। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि आप अपने जो ये प्रोफेसर्स हैं, और हालात क्या हायर एजुकेशन के देख लीजिए, अमेरिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, एक वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये सब जो चीजें हैं जो शिक्षा का राजनीतिकरण कह रहे हैं, माननीय बीडी कल्ला साहब ने अभी कहा कि हमारा कोई दखल नहीं होता, मान लीजिए दखल नहीं हुआ, लेकिन आप ये तो देखिए कि हो क्या रहा है, किस तरीके से पेपर सेटर ने ऐसे कैसे सवाल बना दिए। उस बच्चे के अगर 1% कम आता है और उसका सपना टूटता है, वो अगर के उसका सपना है कि मैं डीयू की किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लूंगा, टाटा सोशल साइंस सेंटर में एडमिशन लूंगा, और उसका इन सवालों का अगर उसका घर में राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और वो ये सवाल गलत कर जाता है और उसके परसेंटेज कम आते हैं, तो वो पूरी जिंदगी भर आपको कोसेगा। तो आप जो वोट बैंक बढ़ाने वाले, जो फर्जी चापलूस किस्म के जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने राजस्थान की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर चाहे बीजेपी होगी तो 3-4 ऐसे प्रोफेसर कैलाश ओडानी वगैरह जो बीजेपी माइंडेड वो हावी हो जाएंगे, कांग्रेस आएगी तो बीएम शर्मा 3-4 लोग हावी हो जाएंगे। ये कुल मिला के इस कांग्रेसीकरण और बीजेपीकरण करके उन गरीबों का सपना तोड़ते हैं जिनका एक सपना है कि मुझे जेएनयू में पढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है। जब उसका दाखिला नहीं होता है तो वो उस पल को कोसता है, उसी दिन उसका परिवार उस पार्टी के खिलाफ चला जाता है। चौधरी जी बताइए, बच्चों को क्या मतलब है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आई? क्या परीक्षा में भी अब राजनीति शुरू कर दी गई है क्या? प्रियंका जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, जो आपके पत्रकार हैं उनको भी सुना। पत्रकार महोदय हैं, लगातार बातें करते रहते हैं, हर डिबेट पे आप बुलाते हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स का इनको भी पता नहीं होता। आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम ले रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर संसद आएगी, अगर राज्यसभा आएगी और लोकसभा आएगी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बच्चों को क्या आप बोल मतलब है? लीजिए, चौधरी जी किताब में लिखा है क्या? ये आपने क्या किताब में प्रिंट किया था क्या कि कांग्रेस की ये सीटें आएगी? ये किताबों में लिखा हुआ है क्या? आप क्यों गुमराह कर रहे हो? आप टीवी चैनल ये पे कोई सवाल हुआ क्या चौधरी जी? संघ के 1984 के लोकसभा सीट में कांग्रेस की कितनी सीटें आई वो थी? चीजें किताबों में थी क्या? संसद के बारे में, आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो स्वायत्त संस्था है, आप कह रहे हो कि साहब हम तो कांग्रेस 137 साल पुरानी है, इसलिए हम तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। अरे भाई, आपने झूठ बोलना बंद कीजिए, यहाँ पे आपका बोर्ड अध्यक्ष था जारोली जी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपका बोर्ड अध्यक्ष था जारोली जी, जो रीट के सुरेश गर्ग जी, पहले जवाब दे लेने दीजिए चौधरी जी को, मैं आपके पास आऊंगी फिर। करोड़ों रुपए का आपने उसमें भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले चौधरी जी को बोल लेने दीजिए जी। क्या ये बच्चों से जुड़ा सवाल था क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? चिल्लाने दीजिए, जी। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। संसद हो गया, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, क्या प्रश्न पूछेंगे? आपने उसका टॉपिक पढ़ा है? कांग्रेस से जुड़े इतने सवाल क्यों? आपने, आपको भी पता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 8 सवाल पूछे गए हैं। प्रियंका, कांग्रेस से दिक्कत किसको है? देश को आजादी दिलाई उनको दिक्कत है, लंबे समय शासन किया उनको दिक्कत है, भाजपा को दिक्कत है, न्यूज 18 को तो होने नहीं चाहिए। दिक्कत नहीं है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से जुड़े इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? अरे प्रियंका बोलने तो दो यार, प्रियंका बोलने दो आप प्लीज। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जो बीजेपी के साथी ने कहा कि वहां पे नियुक्ति कौन करता है, और नियुक्ति जो करता है वो राजनीति से प्रेरित होती है। तो आज बहुत से जो राज्यपाल हैं, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी का उनका इतिहास है, तो क्या वो राज्यपाल की भूमिका निभाने में असमर्थ हैं क्या? मुझे आपको दिक्कत क्या हुई? आपको दिक्कत क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, बताइए, आपके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि स्वायत्त संस्था है, दिक्कत क्या आपने है? नियुक्त की है, आप कह रहे हो कि साहब 137 साल पुरानी कांग्रेस है, इसलिए हमने क्वेश्चन, तो आप आपके शिक्षा मंत्री को आप मना कर रहे हो, आपके शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को आप झुटला रहे हो। क्या ये शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को क्या ये राजनीतिक विज्ञान ये बताइए कि मुझे ये बताइए, 1984 का लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था क्या? क्या किताबों सबसे जोर चिल्लाते हैं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल राजस्थान के अंदर तो उन्हें पता नहीं होना चाहिए, इससे पहले भी ठीक है चौधरी जी, जो आपका सवाल है वो मैं पूछ लेती हूँ सुरेश गर्ग जी से। सुरेश गर्ग जी, बीजेपी को क्या दिक्कत है अगर कांग्रेस से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं तो? चोर मचाए बीजेपी क्यों इसमें राजनीति कर रही है? चोर मचाए शोर, चोर तो आप एक एक करके बोलिए, जो पार्टी एक एक करके बोलिए। हमें चोर तो ये इनके 1880 से दिखाइए, 1 रुपए में से जिन्होंने अंग्रेजों के मुख में गई थी उनको वीर बताते हैं। प्रियंका जी मुझे बताइए, चोर कौन हुआ? 1 रुपए में से 85 पैसा अगर जेब में चला जाता है तो चोर कौन हुआ? उनका कांग्रेस हुई या भारतीय जनता पार्टी हुई? इनके नेता एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऐसे
कैसे डिबेट चलेगा? यानी कि चोर तो ये हुए। ऐसे कैसे डिबेट चलेगा? जो इस अभी देश ईद के अंदर चोरी देश कितने के की? चोरी के खिलाफ खड़े हुए, प्रियंका जी क्या से हम पूछिए उनका ईद के इतिहास अंदर चोरी पढ़ाएंगे? कितने की? क्या करोड़ों हमें रुपए उन्हें किसने पढ़ाए? खाए? जो ईद के अंदर करोड़ों रुपए किसने खाए ये बताइए आप। निकल के आया। चिल्लाते रहिए आप लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दवाइयों के अंदर पैसा कौन खा रहा है? 70% दवाइयां मार्केट के अंदर से खरीदी जा रही है, उसको भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आप ये बताइए भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? चोर तो आप आप। इतिहास को नहीं बदल कांग्रेस- सकते, आप जुटाने का भैया प्रयास चोर करते तो हैं, आप लोग, देश का प्रधानमंत्री आपके नेता झूठ खुद बोलता बोल रहे हैं। रहता है। चौधरी जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, आप ही ने सवाल उठाया था। अब ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बताइए, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ ना कि बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है अगर कांग्रेस से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं तो। सुरेश गर्ग जी इसका जवाब दे दीजिए पहले। 5 मिनट में चोर खा तो जाते हैं, आप हम वो तो जो क्या आपके कहेंगे? नेता ये सब कर रहे हैं, राम भारतीय मंदिर में जनता आपने पार्टी को 18 कैसे आप खाए आरोप लगा रहे हो? गरग जब साहब आप- 18 करोड़ रुपए खाए ना आपके पास आपने? में गरग साहब 12वीं 18 क्लास करोड़ के रुपए नहीं पेपर खाए पे क्या जवाब आपने? नहीं है तो भारतीय 18 जनता पार्टी को करोड़ रुपए चोट नहीं ठहरा रहे खाए आपने राम हो। मंदिर अरे में? भाई पहले आप अपने अरे गिरबान 5 में मिनट जाकर में देखो 5 कि मिनट आपने में 18 कितनी करोड़ खाए ना हिंदुस्तान को आपने? चूसा है। जनता गरीबी के के नाम चंदे को से, खाया ना आपने? गरीबों के नाम से देश आपने के कितना आस्था के हिंदुस्तान नाम को पे जो चूसा पैसा है इकट्ठा आपने? किया, उसके बाद 70 कब्जा साल किया से ना हिंदुस्तान को आपने? चूसा है, गरीब बना के रख दिया जनता आपने। की आस्था के गरीबों नाम के पे नाम किए से पैसे में हिंदुस्तान को आपने चूसा घपला आपने। किया। जनता की आस्था के नाम पे जो चंदा किया उसमें 18 करोड़ रुपए ऐसा 5 है, मिनट में एक खा गए ना। पाई पैसे का हिसाब है। खा गए एक ना एक आप। पाई का आप वही पैसे तो का लोग हैं हिसाब ना, है। जो लेकिन राम जो को आप नहीं बख्शा। भ्रष्टाचार करते हो ना, आप माँ जो सीता को एक नहीं रुपए बख्शे, चल के वही लोग 85 हैं ना। पैसे का जो आपके भ्रष्टाचार नेता करते हो ना, वो कहते हैं जनता सब जानती कि है रावण आपकी। अच्छा, मानेंगे रावण जनता- अच्छा अरे है। भैया रीट के अंदर नहीं, मान रहे हो ना करोड़ आप, का घोटाला आपको हुआ रावण पसंद है ना? आरपीएससी के अंदर रावण अपने पसंद नेताओं है ने ना? अपने रावण अपने के आप लोगों का प्रश्न सिलेक्शन पूछने कर चाहिए। दिया। प्रियंका जी रावण के आरपीएससी प्रश्न के अंदर पूछने देखिए चाहिए क्या थे। हालत करी है। रावण अपने के प्रश्न नेताओं को पूछने सिलेक्शन चाहिए कर थे। दिया प्रियंका जी। अब बताइए जो भोले वाले जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं अरे! जिन्होंने रिटर्न के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए वो बेचारे आरपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुए। लेकिन लोकसभा इनके अध्यक्ष अध्यक्ष की जी बेटी, इनके लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष की बेटी आई। जी इनके अध्यक्ष जी जो बताओ ना, है लोकसभा अध्यक्ष उनके की बेटी परिवार के लोग UPSC में आरपीएससी कैसे में आ गई? सिलेक्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार लोकसभा तो ये अध्यक्ष की कर रहे बेटी हैं कैसे आ गई? रीट बता दो ना आप। में अनेकों एग्जामों के अंदर आपने लोकसभा इतना अध्यक्ष की भ्रष्टाचार बेटी कर कैसे दिया। आ गई? बेचारा बता दीजिए गरीब साहब। गरीब बेचारा जो मेहनत लोकसभा अध्यक्ष की करके बेटी मेहनत कैसे आ गई? करके पढ़ाई बता करता है दीजिए। उसको बेचारे का सिलेक्शन आपने नहीं हो रहा। संघी को तो संस्थान सिलेक्शन में का आए मुख्य दिन बना आप दिया। मुकाबले दोनों बता लोग रहे हो। चुप होंगे उस तब मैं जनता के दूसरा साथ सवाल भ्रष्टाचार पूछूंगी। कर मैं रहे कोई हो। सवाल नहीं पूछ रही हूँ। बता दीजिए आप। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। सुरेश गर्ग जी, अब जरा आप ये बताइए कि अगर बीजेपी शासित राज्य होती तो भी बीजेपी यही कहती क्या, अगर बीजेपी से जुड़ा सवाल पूछते तो? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती कि साहब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछती है, ये तो कांग्रेस का रन कर रही है। और फिर ये बोल रहे हैं कि साहब स्वायत्त संस्था है। अरे भाई स्वायत्त संस्था मानते हैं, लेकिन जारौली जी कौन थे जो अभी आप रीट के एग्जाम में उनको हटाया है? भ्रष्टाचार में लिप्त है, यानी कि इनके लोग ही तो सिलेक्टेड होके गए ना वहां पे बोर्ड के अंदर। तो क्यों नहीं आप ये चीजें कर रहे हो? क्यों आप उसको खंडन कर रहे हो? शिक्षा मंत्री उस चीज का खंडन कर रहा है कि साहब स्वायत्त संस्था है। यहाँ आके जो पत्रकार वो जो प्रवक्ता महोदय वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो 137 साल पुरानी कांग्रेस है, हम तो क्वेश्चन पूछेंगे। अरे भाई क्यों छात्रों को गुमराह कर रहे हो आप? पॉलिटिकल साइंस के और भी क्वेश्चन है वो पूछिए ना। आप संविधान कैसे बना, पॉलिटिकल साइंस में ये पूछिए संविधान कैसे बना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए चौधरी जी। कांग्रेस की, बताओ। ये सब आज सवाल क्यों विपक्ष नहीं का नेता पूछे भी गए? खो चुके हो आप। बोल देता हूं, आज बोल देता हूं। स्थिति है आपकी विपक्ष नेता खो चुके हो। 5 राज्यों के अंदर आपकी दुर्दशा हुई है, ये पता नहीं है कि आपको 5 राज्यों के अंदर आपकी क्या दुर्दशा हुई है। यूपी के अंदर 400 में से 385 सीटों के अंदर आपकी जमानत जब्त हुई है। तो ये देखिए ना आपकी क्या दुर्दशा है। 2 राज्य और बचे, वो भी आपके चले जाएंगे 2023 के अंदर। प्रियंका, मैं पूछ रहा हूं, सुरेश गर्ग जी तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं 1984 में किसकी सरकार बनी थी, कितने वोट आए, कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? इतिहास झुठला दोगे क्या आप? इतिहास झुठला दोगे क्या? तुम्हें बेचैनी क्यों होती है? तुम्हें बेचैनी क्यों होती है? तुम्हें उस आंकड़े से डर क्यों लगता है? ये तुम्हें उस आंकड़े से डर क्यों लगता है? क्लास के बच्चे से पूछने तुम्हें की उस आंकड़े से डर क्यों लगता है? करने की कहाँ जरूरत आ गई? ये तो 12वीं को नहीं, 5वीं के बच्चे को भी पता होना चलो चाहिए। आप नहीं छठी चलो का भी होना चाहिए। तो फिर चौधरी जी, 12वीं के बच्चे से ये पूछने की क्या जरूरत है कि कांग्रेस को कितनी सीटें तुम्हारे मिली? बच्चों के लिए तुम मोदी जी के बाद का क्या शुरू कर देना? तुम्हारे बच्चों को मत पढ़ाइए, तुम्हारे बच्चों को मत पढ़ाइए, मोदी जी के बाद का कर देना। शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? इनके अरे, शिक्षा मंत्री अरे, कह रहे मैं हैं कि कह रहा हूं- संस्था है वो तो हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो पूछेंगे। अरे भाई मैं पहले ये पूछ रहा तो हूं, क्लियर कर सुरेश लो गर्ग जी बताएं, स्टैंड 1984 कि आपके में शिक्षा कांग्रेस मंत्री की बोल कितनी रहे सीटें हैं थी? या आप बोल रहे हो? कौन सही बोल रहा है ये तो क्लियर कर 1984 लीजिए आप। कितनी सीटें थी? पहले दोनों में से एक चीज तो क्लियर कर लीजिए गरग कि साहब बता प्रवक्ता दीजिए सही ना। बोल रहे हैं या गरग वो साहब चीज बता बोल रहे हैं। दीजिए ना, पता है क्या आपको 1984 में कितनी सीटें थी? बता दीजिए ना।
तो आप भाजपा बताइए, जीती थी, मुझे बता दीजिए ना। बताइए कि बच्चों के साथ बीजेपी में बन क्यों गई थी अन्याय ना, कर रहे हो सीटें यार। कितनी थी आप बता दीजिए। 12वीं क्लास का बच्चा उसको गणेश जेएनयू साहब में छोड़िए। एडमिशन लेना अरे है, गणेश साहब, आईआईटी में एडमिशन गणेश लेना साहब, है, उसको वही एमबीए में जाएगा जो एडमिशन लेना है, इंटेलिजेंट होगा, उसको क्या वही लेना जाएगा देना इंटेलिजेंट कि होगा। कांग्रेस की कितनी वो सीटें अंदर आई तक तो जा नहीं है। सकते। मुझे ये बताइए जो उस भाजपा बच्चे के को अंदर क्या तक लेने वो नहीं देना जाएंगे। कांग्रेस की भाजपा कितनी के सीटें अंदर आई नहीं है, जा पाएंगे, उस जो बच्चे को क्या इंटेलिजेंट लेने बच्चे वो देना, जाएंगे। उस बच्चे को जो पढ़ने इंटेलिजेंट दीजिए, बच्चे वो जाएंगे। क्यों उसको कांग्रेसीकरण कर रहे आप हो, उस बता बच्चे दीजिए। को और सुरेश जी, उस सुरेश बच्चे जी, को प्लीज पढ़ने बताइए दीजिए ना, ना आप, सुरेश क्यों जी, कांग्रेसीकरण कर रहे हो सुरेश आप जी, इस चीज का। सुरेश जी बताइए ना, हाँ बता रहे हैं ना, 5 राज्यों के अंदर आप जीरो हो गए, 1984 बता रहे हैं ना, कितनी सीटें थी? अरे सब बता रहे हैं, 5 बताओ ना, राज्यों में आप जीरो हो 1984 कितनी गए। सीटें थी यूपी के अंदर 400 में से 385 में नहीं जमानत पता। जब्त हुई है, आपके देश 5 राज्यों के अंदर जीरो हो गए, देश- और 2 देश- राज्य जो बचे वो भी आपके जा रहे हैं, बता रहे हैं ना, दे रहे हैं ना आपको 2014 के बाद में 2 देश राज्यों बनाया में क्या? आपकी सरकार है वो भी जा रही है, आपकी 2014 के बाद में देश बनाया क्या? जा रहे हैं ना, बता रहे हैं 2014 के ना बाद आपको में कि देश क्या है बनाया। जवाब इसका। गरग साहब 2014 के बाद में देश ठीक बना है, है। ठीक है, मिथिलेश जामनी बात जी, 2014 के बाद में अगर इस बना है, तरीके मोदी के से आने के बाद प्रश्न में बना है। पत्र में भी अब राजनीति की एंट्री होगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? पूरे वर्ल्ड के अंदर 77 मिथिलेश जामनी वर्ल्ड लीडर है प्रधानमंत्री आवाज। मोदी जी। हाँ, वो भाजपा के अधिवेशन में आप तय कर देंगे, जिस प्रकार सावरकर को वीर कर देंगे वैसे मेरा प्रियंका सवाल जी, मिथिलेश सावरकर जामनी जी से है। घर में बैठ के कर जी, लीजिए। जी। आंखों से सावरकर अंदर जी हैं। नाम हाँ, सुने बोलिए ना। प्रियंका आप जी। लोग प्लीज चुप रहिए ना, नाम सुने कुछ ना। समझ नहीं आ रहा है। ये होगा, हाँ। किसने काम इस तरीके से किया? लड़ रहे हैं आप प्रियंका जी लोग। बोलिए। सभा में कैसा हाँ। काम करेंगे? आप बीजेपी के कई सवाल फैसला हो जाएगा, मोदी लोकप्रिय रहेगा। जामिनी जी को बोलने दीजिए पूरे पहले। देश के अंदर हिंदुस्तान की गिरावट मैं फिर से आऊंगी आप लोगों के पास। दंगई लोग हो, देश में नफरत का जहर बोलने का प्रयास किया आपने। ये चर्चा चल रही है क्या? डिबेट चल रहा है ये? जी, प्रियंका जी। तोड़ने वाले लोग हो तुम, देश की साख को बटाने वाले लोग हो तुम। चौधरी जी, गर्ग जी, प्लीज चुप रहिए, मैं फिर से आऊंगी आप लोगों के पास। ऐसे बात नहीं रखते हैं, आज तक के नाम पे चंदा लूटने वाले ऐसे लोग बात हो रखेंगे तुम। क्या आप लोग? करौली के अंदर आज तक के नाम पे चंदा लूटने वाले लोग हो तुम। पलायन करना पड़ रहा है, तुम्हारे कारण तुमने कितने लोगों का तुम्हारे पास जवाब नहीं, प्लीज चुप होइए आप लोग। स्थापित किया। मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगी। जी जैमिनी जी, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? देखिए प्रियंका जी, एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, ऐसा नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में भी कक्षा 5 का जब बोर्ड शुरू हुआ था तो पूछा गया था राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है, और ये ऐसा है। और रीजन अब 12th क्लास में जो क्वेश्चन पूछने का पीछे एक रीज़न है कि वो 18 साल का हो जाता है और वोटर है, तो उसका मेंटली प्रिपरेशन जो एक परसेप्शन है वो क्रिएट करने के लिए अब ये ऐसी आइडियोलॉजी एजुकेशन में अगर आएगी तो निश्चित रूप से डैमेज करेगी। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी ठीक है, है। उनके ऑफिसेज कहाँ हैं, उनके चीफ कौन है, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस को जिस तरीके से एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नहीं होना चाहिए प्रयोग। ये क्योंकि एजुकेशन फ्री है और उसके जो करिकुलम है उसमें कहीं भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं है। उसमें ये लिखा गया है सब्जेक्ट में कि किस पार्टी का प्रभुत्व सबसे ज्यादा रहा, उसकी जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर सिलेबस है। उसमें ना कांग्रेस का नाम है ना बीजेपी का नाम है। इसलिए जिसने भी एग्जाम सेटर है उसने एक अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल पूछे, और ऐसा शिक्षा में नहीं होना चाहिए। ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एजुकेशन को तो कम से कम छोड़ दीजिए, कांग्रेस को या बीजेपी दोनों को, क्योंकि अगर ये नस्लें खराब हो गई तो क्या होगा। आज जो एजुकेशन में कहा जा रहा है कि करप्शन का कनेक्शन एजुकेशन में हो गया है और तमाम डिग्रियां नकली बट रही है। आज ही पकड़ी गई है बीएसटीसी की 4 डिग्रियां 10 लाख में, उन बच्चों का करियर खराब हो गया है, वो रीट में सेलेक्ट हो गए। तो ये जो तमाम चीजें उसको रोकने के लिए दोनों दल बात करते नहीं है, और शिक्षा को अपने हिसाब से अपने वोट कैसे लेने उस पर काम करते हैं। तो आखिर इस प्रदेश के प्रति दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, दोनों को संकल्प लेना चाहिए कि हम एजुकेशन के सिस्टम को प्योर रखेंगे, स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उसके लिए काम करेंगे, उसका ब्रेन, उसका आईक्यू, उसका ईक्यू, उसका एसक्यू, जो इंटेलेक्चुअल एक प्रिपरेशन करेंगे, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जिसे याद किया जाएगा। आप उसे क्यों ऐसे धकेलना चाहते हैं, राजनीतिक टूल क्यों बनाना चाहते हैं, इस पर मंथन करना चाहिए। जी बिल्कुल मंथन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये सवाल है। तो राजनीतिक विज्ञान के पत्र में, प्रश्न पत्र में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े 8 सवाल पूछे गए, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है तो बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। इसी पर हमने आज डिबेट किया। तो फिलहाल डिबेट का जो कंक्लूजन है वो यही है कि परीक्षाओं में इस तरीके से राजनीति करना कहीं से भी सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुरेश गर्ग जी, आरसी चौधरी जी और मिथिलेश जैमिनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।